BS ग्रेवाल का प्रॉब्लम 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई माइनस 2 इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 3 इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसको है सो सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स या फिर dx अपॉन में dy के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे dy अपॉन में dx के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा है x माइनस वाई माइनस 2 और इंटू डी एक्स है, तो इसे हम इधर लेके जाते हैं, तो इस साइड में हमारा बचेगा x माइनस 2y और माइनस 3 इंटू डी वाई। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस वाई माइनस 2 और इंटू डी एक्स। इसे हमें डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो डी वाई है यहाँ पर, तो डी एक्स को इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, ये जो माइनस है इसको अंदर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस वाई और प्लस 2। ये माइनस को अंदर लेके गए तो माइनस एक्स प्लस वाई और ये प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको है सो इसके नीचे में लेके आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 3। अब ऊपर में देखिए ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका हमारे दो वेरिएबल है x और y, और नीचे में भी ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका दो वेरिएबल है x और y। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल अगर हमारा रहता है तो हम क्या करते हैं उसमें, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का हमारा फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो उसके बाद है सो हम यहाँ से a1 और a2 निकलाएंगे, साथ ही b1 और b2 निकलाएंगे। उसके बाद a1 बाई a2 को चेक करेंगे कि b1 बाई b2 के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर a1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा -1। x का जो कॉफिशिएंट होगा वही हमारा a1 कहलाएगा, तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पर -1 है, तो a1 इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। b1 हो जाएगा आपका 1, जो y का जो कॉफिशिएंट होता है वो हमारा b1 होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो y का जो कॉफिशिएंट है वो हमारा b है और x का जो कॉफिशिएंट है वो हमारा a है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर y का जो कॉफिशिएंट है वो हमारा b है, तो सॉरी 1 है, तो b1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1। यहाँ पर x का कॉफिशिएंट है 1, तो a2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। अब y का कॉफिशिएंट है -2, तो b2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2। a1 बाई a2 आ जाएगा हमारा -1 बाई 1। ठीक है, क्योंकि a1 है -1 और a2 है हमारा 1, तो ये हो जाएगा -1 बाई 1। और b1 बाई b2 आ जाएगा हमारा -1 अपॉन में 2। तो a1 बाई a2 हमारा b1 बाई b2 के बराबर नहीं है। यहाँ पर देखिए a1 बाई a2 हमारा आ रहा है -1 बाई 1 और b1 बाई b2 आ रहा है हमारा -1 बाई 2। तो a1 बाई a2 जब b1 बाई b2 के बराबर ना हो तब आपको क्या करना है, ये जो स्मॉल x है उसके स्थान पर आपको पुट करना है कैपिटल X प्लस H। ठीक है, और ये जो स्मॉल y है इसके स्थान पर आपको पुट करना है कैपिटल Y प्लस K। और ये जो प्रोसीजर है वो आपका हर एक में अप्लाई होगा जिसमें a1 बाई a2 हमारा b1 बाई b2 के बराबर ना हो। ठीक है, और ये जो आपका ऊपर में आना चाहिए यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल, साथ ही यहाँ पर भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, तभी आप इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल X, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी कैपिटल X, दैट इज इक्वल्स टू डी कैपिटल X अपॉन में डी कैपिटल X प्लस डी एच अपॉन में डी कैपिटल X। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल Y, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी कैपिटल Y इज इक्वल्स टू डी कैपिटल Y अपॉन में डी कैपिटल Y प्लस डी के अपॉन में डी कैपिटल Y। तो k है सो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 0। अब ये डी वाई से ये डी वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको डी स्मॉल y इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा डी कैपिटल Y। साथ ही यहाँ पर h कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और ये dx से ये dx कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा डी स्मॉल x इज इक्वल्स टू डी कैपिटल X।
अब ये जो डी स्मॉल एक्स जो मैंने निकला है उसको यहाँ पर ले जाकर पुट करना है, और ये जो डी स्मॉल वाई जो मैंने निकला है उसे आपको यहाँ पर ले जाकर पुट कर देना है, ठीक है। और ये जो एक्स है, एक्स के स्थान पर पुट करना है आपको कैपिटल एक्स प्लस एच, और ये जो वाई है, वाई के स्थान पर पुट करना है आपको कैपिटल वाई प्लस के। तो यहाँ पर आ जाएगा ये डी स्मॉल वाई है, इसके स्थान पर आपको पुट करना है डी कैपिटल वाई, तो ये हो जाएगा डी कैपिटल वाई अपॉन में, और ये जो डी एक्स है, डी एक्स के स्थान पर पुट करना है आपको डी कैपिटल एक्स, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक्स आ रहा है तो एक्स के स्थान पर पुट करना है कैपिटल एक्स प्लस एच, तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस एच। अब यहाँ पर स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई के स्थान पर आपको पुट करना है कैपिटल वाई प्लस के, तो ये हो जाएगा प्लस कैपिटल वाई प्लस के, और ये प्लस 2 अपॉन में एक्स के स्थान पर आपको पुट करना है कैपिटल एक्स प्लस एच, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच। यहाँ पर माइनस 2y आ रहा है तो y के स्थान पर आपको पुट करना है कैपिटल y प्लस के, तो यहाँ पर अगर आप कैपिटल y प्लस के पुट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2 कैपिटल y और माइनस 2 के, और ये माइनस 3, ठीक है। दिस इम्प्लाइज डी कैपिटल वाई अपॉन में डी कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू, ये माइनस एक्स और प्लस वाई को एक साथ कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर आपका बचेगा माइनस एच प्लस के और प्लस 2 अपॉन में ये प्लस एक्स और माइनस 2y को आप एक साथ कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस एक्स और माइनस 2y, तो यहाँ पर आपको बचेगा h माइनस 2 के माइनस 3, तो प्लस h माइनस 2 के माइनस 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये जो माइनस एच प्लस के प्लस 2 है इसको आपको 0 पुट कर देना है, साथ ही ये जो नीचे में h माइनस 2 के माइनस 3 है इसको भी आपको 0 पुट कर देना है, ठीक है। तो पुट माइनस एच प्लस के प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और h माइनस 2 के माइनस 3 को भी आपको 0 पुट करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा h माइनस 2 के माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपको h और k का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। इसका हम यूज आगे करेंगे इसलिए हम यहाँ पर h और k का वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका यूज होगा आगे। यहाँ पर माइनस एच से ये प्लस एच कैंसिल हो जाएगा, और k माइनस 2 के हो जाएगा माइनस के, और प्लस 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आप ये जो माइनस के है आप इक्वल्स टू के उधर लेके जाइए तो इधर आपका हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल्स टू के, यानी कि k का वैल्यू आपका निकल कर आ गया माइनस 1। अब आप है सो h का भी वैल्यू निकाल लीजिए, तो k का जो वैल्यू माइनस 1 आया है आप इन दोनों में से किसी एक पर पुट कर दीजिएगा k का वैल्यू, तो आपका h का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर है माइनस एच प्लस के प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, हमें k का वैल्यू निकालना है, तो ये जो माइनस एच और प्लस 2 है उसको उधर लिखे जाते हैं, तो k इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एच है तो इधर आएगा तो प्लस एच हो जाएगा, और ये जो प्लस 2 है इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2, तो k इज इक्वल्स टू हो जाएगा, हमें h का निकालना था, ठीक है, h का निकालना था, तो h को ही उधर लेके जाइए तो यहाँ पर आपका बचेगा प्लस के और प्लस 2, ठीक है। ये जो निगेटिव एच है आप इक्वल्स टू के इधर लेके आइए तो यहाँ पर प्लस एच आपका बचा इज इक्वल्स टू, इधर आपका के प्लस 2 बचेगा, तो के के स्थान पर माइनस 1 पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 1 और प्लस 2, तो एच इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस 1। अब ये जो मैंने के इज इक्वल्स टू माइनस 1 और एच इज इक्वल्स टू 1 निकला है, अब इसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए और यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या आता है, यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल्स टू कैपिटल x प्लस एच है, x इज इक्वल्स टू कैपिटल x प्लस एच, तो कैपिटल x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। अब h के स्थान पर पुट करना है आपको 1, तो कैपिटल x इज इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस 1, तो ये मैंने कैपिटल x का वैल्यू निकाल लिया x माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए y इज इक्वल्स टू क्या है, कैपिटल y प्लस के, तो स्मॉल y इज इक्वल्स टू है आपका कैपिटल y प्लस के, तो यहाँ से हम कैपिटल y का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये जो k है इसको इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा y माइनस के
तो कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा वाई और के स्थान पर पुट कर दीजिए -1। तो यहाँ पर माइनस है और -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्मॉल वाई प्लस 1। ठीक है, तो कैपिटल वाई का वैल्यू आ गया हमारा स्मॉल वाई प्लस 1। तो इन सब का हमें लास्ट में यूज करना है। जैसे अभी सारा हमारा कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई के फॉर्म में आ रहा है, तो लास्ट में जो आंसर आएगा आपका कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई के फॉर्म में आएगा। तो वो जो कैपिटल एक्स रहेगा उसके स्थान पर आपको पुट करना है ये स्मॉल एक्स माइनस 1 को, और जहाँ कैपिटल वाई रहेगा वहाँ पर आपको पुट करना है स्मॉल वाई प्लस 1 को। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं हम। तो यहाँ पर हो जाएगा डी कैपिटल वाई अपॉन में डी कैपिटल एक्स दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा -x प्लस कैपिटल वाई और ये कैपिटल एक्स माइनस 2y, और ये जो -h प्लस के प्लस 2 है इसे तो हमने 0 मान लिया है यहाँ पर, और ये जो h माइनस 2 के -3 है इसे भी हमने 0 मान लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब ये है सो हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। यहाँ पर देखिए x का पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, x का भी पावर 1 है और y का भी पावर 1 है। तो यहाँ पर चारों का पावर 1 है, इसका मतलब कि ये हमारा एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा ये बन गया है। तो उसके बाद हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं कि ये जो y बाई एक्स रहता है उसको हम पुट करते हैं भी। तो यहाँ पर भी पुट करेंगे y बाई एक्स को भी। तो पुट y कैपिटल Y अपॉन में x इज इक्वल्स टू भी। ठीक है, तो x को उधर लेके जाएंगे तो कैपिटल Y इज इक्वल्स टू हो जाएगा Vx। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें नीचे में लेके आना है dx। तो ये हो जाएगा d कैपिटल Y अपॉन में d कैपिटल x, ये हमारा v, और x का डिफरेंशिएशन तो d कैपिटल x अपॉन में d कैपिटल x प्लस x को रखिए बाहर और v का डिफरेंशिएशन कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल x। तो ये हो जाएगा डी भी अपॉन में d कैपिटल x। ठीक है, तो ये dx से ये dx कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर निकल के आएगा d कैपिटल Y अपॉन में dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv बाई dx। ठीक है, अब ये जो मैंने निकलाया है उसको आपको यहाँ पर पुट कर देना। यहाँ पर देखिए dy बाई dx है, तो dy बाई dx के स्थान पर क्या लिखना है, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर है -x, तो यहाँ पर मैंने लिखा -x, y को आपको रिप्लेस करना है इस vx में। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस vx और अपॉन में यहाँ पर x है तो x को वैसे ही छोड़ना है, और जो y है आपको रिप्लेस करना है vx में। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2vx। ठीक है, तो x को यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा x बाहर, तो अंदर में आपका बचेगा यहाँ पर -1 और प्लस भी, -1 और प्लस भी, और अपॉन में यहाँ से भी x आपको बाहर ले लेना यहाँ से और यहाँ से। तो यहाँ पर x बाहर और अंदर में आपका बचेगा 1 प्लस 2 भी। यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर आएगा माइनस, तो x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर -2 भी बचेगा, तो 1 - 2 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो v प्लस एक्स इंटू डी भी अपॉन में dx आ जाएगा हमारा ये v -1 और 1 - 2 भी। ठीक है, अब ये जो प्लस भी है इसको आप इक्वल्स टू के इधर लेके जाइए, तो एक से डी भी अपॉन में dx हो जाएगा v -1 और ये 1 - 2 भी, और ये प्लस भी इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -b। तो ये हो जाएगा आपका x डी भी अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, आप 1 - 2 भी का ले लीजिए एलसीएम, तो यहाँ पर 1 - 2 भी हो जाएगा एलसीएम में। ठीक है, और ये हमारा v -1, अब ये जो 1 - 2 भी है -b के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -b इंटू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा -b और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2v इंटू भी हो जाएगा 2v²। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस भी से ये -b कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x dv अपॉन में dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1 प्लस 2v² अपॉन में
1 माइनस 2v। ठीक है, अब इसमें है सो आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए। तो इधर हमारा देखिए सारा v का है और ये हमारा x है और ये dx, यानी कि यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक x और v। तो आप v वाले पार्ट को इधर लेके आइए और इसमें आप कोई भी x का मिक्सअप नहीं रहने दीजिएगा, और जो dx वाला है आप इसको दूसरे साइड लेकर जाइए और उसमें आपका कोई भी v का मिक्सअप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 माइनस 2v हम dv के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2v और इंटू dv, और ये जो -1 प्लस 2v स्क्वायर है ये इसके नीचे में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, आप सबसे पहले 2v स्क्वायर को लिख लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2v स्क्वायर और फिर -1 को। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, आप dx को इधर लेके जाइए तो यहाँ पर हो जाएगा dx और नीचे में हो जाएगा x। ओके, तो हमने यहाँ तक कर लिया था। अब इसके बाद क्या करना है, वेरिएबल तो हमारा सेपरेट हो गया, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देना दोनों साइड। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2v dv अपॉन में 2v स्क्वायर माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x, और ये तो इसको है सो आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, और इधर आप एक कांस्टेंट लगा दीजिए c। तो इसको हम पहले लिखते हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन में x, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 माइनस 2v ये dv, और नीचे में हो जाएगा 2v स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस c। और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x होता है हमारा log x, तो ये हो जाएगा log x, दैट इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ये 1 2v स्क्वायर माइनस 1, और आप इसको लिख सकते हैं -2v अपॉन में 2v स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और ये dv प्लस c। यहाँ तक क्लियर। तो आप अगर 2v स्क्वायर माइनस 1 का एलसीएम लेंगे तो सेम आपका ऊपर वाला ये आ जाएगा। ओके, तो log x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन और dv को अंदर कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन में ये हो जाएगा 2v स्क्वायर माइनस 1 और इंटू dv। अब ये जो 2 है वो हमारा है कांस्टेंट। ठीक है, या फिर आप इसको साथ में ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2v अपॉन में 2v स्क्वायर माइनस 1 इंटू dv और प्लस c। तो इसमें है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है हमारा 1/2a log x माइनस a अपॉन में x प्लस a और प्लस c। तो ये फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से आपको 2 को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, और इसको आप लिख सकते हैं, इसको तो अभी मैं रिप्लेस करूँगा, साथ ही मैं इसको भी बता देता हूँ साथ में। तो ये जो 2v स्क्वायर माइनस 1 है, अगर आप इसको t मान लीजिएगा, पुट 2v स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू t, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू v, तो ये ऊपर वाला आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2d अपॉन में dv और v स्क्वायर माइनस d1 अपॉन में dv, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू v, और नीचे में हो जाएगा dt अपॉन में dv। तो ये हो जाएगा 2, और v स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा 2v, और 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि 1 है सो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू dt अपॉन में dv। तो यहाँ पर हमें केवल 2v इंटू dv लाना है। ठीक है, तो ये जो 2 है इसको नीचे में लेके आते हैं, तो दिस इम्प्लाइज 2v dv इज इक्वल्स टू हो जाएगा dt अपॉन में 2। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये हमारा log x हो जाएगा, तो log x को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू ये इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर 1 अपॉन में 2v स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ से आपको 2 को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो 2 को रिप्लेस करने के लिए आप क्या कीजिए,
कि इस जगह पे आप एक 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक 2 से डिवाइड कर दीजिए, ताकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए और आपका वही रहे जो यहाँ पर था। ठीक है, अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पर आपका 2 कॉमन निकल कर बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। और ये यहाँ पर आपका बचेगा 1, और इस जगह पे आपका बचेगा v² माइनस, और ये जो 1/2 है, 1/2 को आप लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर आया माइनस, और 2v/dv को आप क्या लिख सकते हैं, dt/2। तो ये जो 1/2 है यहाँ पर भी, इसको आप रख लीजिए बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन dt। ठीक है, ये जो 2v/dv है इसके स्थान पर मैंने पुट किया dt/2। तो ये जो 1/2 है इसको मैंने रखा बाहर, dt को रखा अंदर, और ये जो 2v² - 1 है इसके स्थान पर आप पुट कीजिएगा t। तो यहाँ पर हो जाएगा dt/t, और ये प्लस c। ओके, तो log x = हो जाएगा आपका, ये 1/2 आपका बाहर में है। अब आप इसमें है सो इस फॉर्मूले का अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे x² है तो उसी के स्थान पर यहाँ पर v² है। ठीक है, यहाँ पर जैसे a² है माइनस a², उसी तरीके से यहाँ पर 1/√2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपका हो गया 1/2 × a, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, और जैसे यहाँ पर a था तो यहाँ पर a हो गया, तो यहाँ पर हमारा 1/√2 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/√2। ठीक है, प्लस log, और यहाँ पर आपका x² माइनस a² है, तो यहाँ पर आपका हुआ x माइनस a, तो यहाँ पर हमारा v² - 1/√2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा v - 1/√2। तो ये हो जाएगा v - 1/√2। ठीक है, फिर नीचे में x + a है, तो यहाँ पर हो जाएगा v + 1/√2, और ये ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ पर है -1/2, तो यहाँ पर हम लिखें -1/2, और इंटीग्रेशन ऑफ dt/t हो जाएगा हमारा log t और प्लस c। तो log x = हो जाएगा, और c को आप एक नया कांस्टेंट दे दीजिए log c। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू, ये हो जाएगा 1, और 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं, इंटू 1/√2। ठीक है, अब यहाँ पर √2 का आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा log ब्रैकेट √2 का एलसीएम, तो यहाँ पर हो जाएगा √2v - 1 अपॉन में, यहाँ से भी आप √2 का एलसीएम ले लीजिए, तो √2 बाहर मतलब एलसीएम में, और यहाँ हो जाएगा √2v + 1, और ये ब्रैकेट बंद। यहाँ हो जाएगा -1/2 log t के स्थान पर आप पुट कर दीजिए 2v² - 1 को। यहाँ पर देखिए t = हमने लिया था 2v² - 1, तो t के स्थान पर आपको पुट करना है 2v² - 1, तो यहाँ हो जाएगा 2v² - 1, और ये प्लस log c। तो यहाँ पर √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, ये √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो log x = हो जाएगा, ये जो 1/√2 है इसमें है सो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे log m का पावर n होता है तो वो हमारा हो जाता है log, जैसे यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, log m का पावर n को हम लिख सकते हैं n log m। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा n का काम करेगा ये 1/√2, ये हमारा log, और ये हमारा पूरा है m। तो जैसे n log m हमारा हो जाता है log m का पावर n, तो उसी तरीके से इसको हमें लिखना है। तो यहाँ पर 1/2 हमारा पहले बाहर में है, तो ये जो 1/√2 है इस पूरे का पावर में चला जाएगा। जैसे ये जो n है इस m का पावर में यहाँ पर चला गया। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो 1/√2 है इस पूरे का पावर में चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा √2 log √2v - 1 अपॉन में √2v + 1, और इसके पावर में हो जाएगा 1/√2। ठीक है, और इधर आपका बचेगा -1/2 log
2v² माइनस 1 और ये प्लस log c। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 और यहाँ से 2 आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा log x इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 2 एलसीएम में चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा log ये √2v माइनस 1 अपॉन में √2v प्लस 1 और इसके पावर में है 1/√2। ठीक है, और यहाँ पर माइनस log 2v² माइनस 1 और ये प्लस 2 log c हो जाएगा, 2 log c। अब ये जो 2 है आप इसको इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा 2 log x। ठीक है, और ये जो माइनस log 2v² माइनस 1 है आप इसको इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस log 2v² माइनस 1। तो इस साइड में आपका बचेगा log √2v माइनस 1 अपॉन में √2v और ये प्लस 1 और ये 2 log c को आप लिख सकते हैं log c का स्क्वायर। जैसे n log m को हम लिख सकते हैं log m का पावर n, उसी तरीके से 2 log c को आप लिख सकते हैं log c का स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा, आप 2 को इसके ऊपर में ले आइए, तो ये हो जाएगा log x का स्क्वायर प्लस log 2v² माइनस 1। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू log, आप इसमें आप log a प्लस log b का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो log a प्लस log b होता है हमारा log a इंटू b, तो ये हो जाएगा √2v माइनस 1 और अपॉन में √2v प्लस 1 और ये c²। ठीक है, इसमें भी आप log a प्लस log b का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो log x² इंटू 2v² माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट 1 और इधर है आपका log √2v माइनस 1 अपॉन में √2v प्लस 1 और इंटू c²। तो ये log से ये log कैंसिल हो जाएगा। अब आपको v के स्थान पर क्या पुट करना है, v के स्थान पर आपको पुट करना है y/x को। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो v इज इक्वल्स टू y/x मैंने पुट किया था, तो अब है सो v को रिप्लेस कर देना y/x में, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर v है तो v को रिप्लेस कर देना y/x में, तो ये जगह पे हो जाएगा x² और इंटू में क्या है 2, यहाँ पर है v, तो v को रिप्लेस करना है आपको y/x में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल Y² अपॉन में x² माइनस 1। ठीक है, ये √2 v को रिप्लेस करना है y/x में, तो ये हो जाएगा y/x माइनस 1 और ये √2 और v को रिप्लेस करना है y/x में, तो y/x और प्लस 1 और यहाँ पर इंटू में क्या है c का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते तो क्या आता है, ये x² हो जाएगा, ये हमारा 2y², नीचे में x² का एलसीएम ले लेते हैं, तो x² यहाँ पर हो जाएगा 2y² और ये माइनस x² हो जाएगा, नीचे में x² का एलसीएम लेंगे, तो ये जो x² है 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर माइनस x² बना देगा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर x का एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा √2y, ये माइनस x अपॉन में x अपॉन में ये √2y, मतलब x का यहाँ पर भी एलसीएम ले रहे हैं और ये नीचे में x का एलसीएम लेंगे तो x ऊपर में जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये ब्रैकेट 1 और c² को आप लिखिए c'। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x² से ये x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका निकल कर आएगा यहाँ पर 2y² माइनस x², दैट इज इक्वल्स टू ये हो गया c', इधर आपका बचा 2y² माइनस y² और इधर आपका बचेगा c' और ये √2y माइनस x और अपॉन में √2y और प्लस x। अब आपको क्या करना है कि कैपिटल X के स्थान पर आप पुट कर सकते हैं ये जो हमारा कैपिटल Y और जो कैपिटल X है, यहाँ पर भी जो कैपिटल Y और जो कैपिटल X है, इसके स्थान पर आप पुट कर सकते हैं इस वाले वैल्यू को।
यहाँ पर देखिए हमने कैपिटल एक्स का वैल्यू निकलाया था x माइनस वन और कैपिटल वाई का वैल्यू निकलाया था y प्लस वन, स्मॉल y प्लस वन। तो इन दोनों वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल x इज इक्वल्स टू x माइनस वन पुट करना है और कैपिटल y इज इक्वल्स टू आपको पुट करना है y प्लस वन। तो आप पुट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर लास्ट में दर्शा देना है वेयर कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन और कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू स्मॉल वाई प्लस वन। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको आगे पुट करके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो मैं यहीं तक छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो कैपिटल वाई के स्थान पर स्मॉल वाई प्लस वन को लिख दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, और कैपिटल एक्स के स्थान पर एक्स माइनस वन को लिखिए, ठीक है। और फिर दोनों को पुट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहीं तक छोड़ रहे हैं, आप भी यहाँ तक छोड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लास्ट में दर्शा देना है कि कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू है हमारा स्मॉल एक्स माइनस वन और कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू है स्मॉल वाई प्लस वन। तो यही है सो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।